हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पाथवे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे नागरिकता से संबंधित प्रश्न जो दृष्टि आईएएस कोचिंग के प्रैक्टिस प्रीलिम सीरीज के क्वेश्चन है। जो उसकी प्रैक्टिस प्रीलिम सीरीज की जो बुकें हैं उसके क्वेश्चन देखेंगे जो यूपीएससी और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक, बी भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक, सी भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, डी भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों में संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता को मान्यता दी गई है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। ध्यातव्य है कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को ही नागरिकता दी जाती है, विधिक व्यक्तियों जैसे कंपनी, निगम आदि को नहीं। नेक्स्ट, नागरिकता का अर्थ है एक नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, दूसरा लोकसभा, संघ की और हर राज्य की विधान सभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, तीसरा संसद और विधानसभा का सदस्य बनने का अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो क्या है आंसर? ऑप्शन डी यानी 1, 2 और 3 तीनों सही है, यानी नागरिकों के लिए पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी भारतीय संविधान में पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है तथा 18 वर्ष की आयु का है निर्वाचन में मत देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। नागरिकों को संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत में एकहरी या एकल नागरिकता का प्रावधान है। दूसरा, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा, एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो देखिए भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान यानी पहला तो सही है, तो इसमें पहला नहीं है, ये गलत हो गया। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, दूसरा भी सही है। और ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है यानी तीसरा भी सही है। तो क्या है? ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। देखिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया और आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन भी किए गए जो मुख्यतः निम्न है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में किया गया, फिर 92 में किया गया, फिर 2003 में किया गया संशोधन, 2005 में किया गया, 2015 में किया गया और 2019 में, यानी जो अभी 2019 में सीए कानून आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट
नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में नागरिकता के अर्जन व परित्याग संबंधी स्थायी उपबंध नहीं है। दूसरा, संविधान का भाग 2 केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 से भारत के नागरिक बने। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो क्या है आंसर इसका? ऑप्शन सी यानी दोनों सही है। देखिए, भारत संविधान केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक बने। साथ ही संसद को अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। इस संबंध में संविधान में स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है, यानी नागरिकता संबंधी कानून में संशोधन करने का अधिकार है किसको? संसद को। और संविधान में स्थायी उपबंध और विस्तृत उपबंध नहीं है, यानी कभी भी इसमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 3 और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है। ऑप्शन बी है, भारत में जन्म, वंशक्रम, पंजीकरण या किसी भू क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है। ऑप्शन सी है, संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है। डी है, सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वालों के अधिकारों के बारे में समाज कर्मी ओल्गा टेलिस की जनहित याचिका ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम पर 1985 में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए यानी नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 3 और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है। किसमें है? भाग 2 में, यानी ऑप्शन ए सही है। लेकिन नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के 3 भाग में नहीं बल्कि 2 भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है। नेक्स्ट, भारत की नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत का कोई भी नागरिक केवल स्वैत त्याग अथवा वंचन पृथक्करण द्वारा अपनी नागरिकता खो सकता है। दूसरा है, भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाना भारतीय नागरिकता की समाप्ति का कारण बन सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो क्या है आंसर इसका? ऑप्शन बी यानी केवल 2 सही है। देख, नागरिकता की समाप्ति के अधिकार। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता के परित्याग, बर्खास्तगी और वंचित होने के 3 कारणों का वर्णन करता है। कौन कौन से 3 कारण हैं? देखिए, इसी प्रकार वंचित करने के आधार द्वारा यदि नागरिकता धोखाधड़ी से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाई हो तो भी नागरिकता वंचित की जा सकती है। यदि युद्ध के दौरान भारतीय नागरिक ने अवैध व्यापार किया या दुश्मन के साथ संवाद स्थापित किया तब भी नागरिकता वंचित की जा सकती है। पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता के 5 साल के दौरान नागरिक को किसी अन्य देश में 2 साल तक की सजा हुई हो, और यदि नागरिक लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहा हो तब भी नागरिकता वंचित की जा सकती है। नेक्स्ट, भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी ऐसे देश के नागरिकों को जहां भारतीय नागरिकों को देशीकरण से नागरिकता हासिल करने से रोका गया हो,
किसी भी परिस्थिति में भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। दूसरा है, यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो उस क्षेत्र के नागरिकों को भारतीय नागरिकता के अर्जन के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है। कौन कौन सी शर्तें? जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर। देशीकरण द्वारा केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी नागरिक को देशीकरण से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यता रखता हो। किसको नागरिकता प्राप्त हो सकती है? वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व भारत में निवासरत होना चाहिए। दूसरा है, कथित 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में निवासरत हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा एक में और थोड़ा अन्य में हो। इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो। जो भी उसमें 22 भाषाएं उनमें से कोई भी अच्छी भाषाएं जानता हो। उसे देशीकरण से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में हो। वह भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार की सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकायों में उसे जारी रखे। उसके पास अन्य किसी देश की नागरिकता नहीं हो। वह ऐसे देश का नागरिक नहीं हो जहां भारतीय नागरिक देशीकरण से नागरिक नहीं बन सकते हैं। भारत सरकार उपयुक्त प्राकृतिक शर्तों के मामलों पर एक या सभी पर दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति विशेष सेवा, विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंध हो। देखिए, क्षेत्र समाविष्ट द्वारा या किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस विशेष क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। जब से उस क्षेत्र को समाविष्ट किया है तभी से नागरिक हो। नेक्स्ट है, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है? ऑप्शन है ए नागरिकता अधिनियम 1955, बी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, सी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, डी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। तो किसमें? ऑप्शन ए यानी ए सही। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता अर्जन हेतु 5 शर्तें जन्म, वंशक्रम, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार बताता है। साथ ही इस अधिनियम में प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं: परित्याग, बर्खास्तगी और वंचित करना। नेक्स्ट, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए व्यापार और व्यावसायिक स्वतंत्रता के अधिकार का, बी विधि के समक्ष समता के अधिकार का, सी जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, डी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो क्या किसका दावा नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। किसका?
कौन सा ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का? ऑप्शन ए। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14, जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 विदेशियों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वे कौन से मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, 15, 20, 21, 24। बी अनुच्छेद 15, 16, 20, 21, 24, 25। सी अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। डी अनुच्छेद 15, 16, 19, 25, 26। तो कौन कौन से भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। मूल अधिकारों के अंतर्गत केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकारों में अनुच्छेद 15 केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के में अवसर की समानता यानी लोक नौकरी में सभी को एक समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन से हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। बी अनुच्छेद 29, 30, 20, 21। सी अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 ए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। डी अनुच्छेद 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28। कौन से विदेशियों को प्राप्त है? अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 ए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। और भारतीयों को 15, 16, 19, 29, 30। विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष व विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में हिरासत एवं निवारक निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 बलात्श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध। अनुच्छेद 24 जोखिम पूर्ण कार्यों में बाल श्रम आदि का निषेध। और अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है और लास्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन की 5 शर्तों का उल्लेख है। किसमें? नागरिकता अधिनियम 1955 में। दूसरा है नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 आधारों की बात कही गई है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन असत्य है? ऑप्शन है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो असत्य कथन बताना है, कौन सा आंसर है? ऑप्शन सी यानी दोनों कथन असत्य हैं। ऑप्शन सी दोनों कथन असत्य हैं।
क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है। जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है उसे किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। दोनों कथन तो चलिए दोस्तों, आज के जितने भी क्वेश्चन लिए थे वो पूरे हो गए। इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं। और यूपीएससी प्री के लिए और स्टेट लेवल में जितने भी सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और यूपीआरओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।